दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही रोचक और मज़ेदार है। इस कहानी की शुरुआत ऐसी है कि जब नवरात्रि के 9 दिन खत्म होते हैं और दशहरा आता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक अति प्राचीन गाँव था जिसमें रहने वाले सभी लोग अपने काम से काम रखते थे। दूसरों के काम को पीछे खींचना या नीचा दिखाना उनकी आदत में आ चुका था। दूसरों को डिमोटिवेट करते थे और खुद को एक महान आदर्श मानते थे। दूसरों से जलन और ईर्ष्या की भावना रखते थे। हालांकि जब भी त्योहारों का समय आता तो सब धार्मिक बने फिरते थे, मिलके सब त्योहार मनाते थे। ऐसे ही एक समय की बात है जब नवरात्रों का त्योहार आया तो सभी गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से नवरात्रि की तैयारी की। बड़ी ही सुंदर गरबा का मंडप लगाया और अम्बे माँ की बड़ी ही सुंदर मूर्ति की स्थापना की। पूरे 9 दिनों तक उन्होंने अलग अलग प्रोग्रामों द्वारा उन 9 दिनों को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नवरात्रि के 9 दिन खत्म होकर दशहरा आने वाला था। सभी गाँव वालों के मन में एक ही सपना था, दशहरे को लेकर कि इस दशहरा वो रावण का दहन करें। इसी के लिए उन्होंने 9वें दिन पूरे गांव वालों को बुलाकर एक मीटिंग की, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि मैं रावण का दहन करूंगा और इसके लिए सब एक दूसरे से बहसबाजी करने लगे थे। इस बहस को शांत करने के लिए कि कौन रावण का दहन करेगा, इसके लिए गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक सुझाव दिया कि इस समस्या में एक ही काम कर सकते हैं कि सभी के नाम की चिट बनाते हैं और उसमें से एक चिट उठा के उसमें जिसका भी नाम होगा वो रावण का दहन करेगा। सभी गांव वाले बुजुर्ग की बात पर राजी हो जाते हैं। सभी ने अपने अपने नाम की चिट बनाकर सामने रखे बक्से में डाल दी और सभी ने मिलकर ये तय किया कि ये चिट वही बुजुर्ग निकालेगा जिसने ये सुझाव दिया। बुजुर्ग बक्से के पास जाकर एक चिट निकालता है, उसमें एक नाम निकलकर सामने आता है। वो नाम था रमेश। अब तय हो चुका था कि इस साल रावण का दहन रमेश करेगा और इस तरह से ये मीटिंग समाप्त हो जाती है। सभी गांव वाले अपने घर को चले जाते हैं। रमेश भी अपने परिवार के साथ घर चला जाता है। रमेश के परिवार में रमेश की पत्नी, उसके पिताजी, बड़ा बेटा सूरज और छोटी बेटी सीमा सभी साथ में रहते थे। उस रात रमेश इस खुशी में सो नहीं पाता है कि उसका नाम रावण दहन के लिए चुना गया है। वो पूरी रात ऐसे ही निकाल देता है। दशहरे का दिन था। रमेश बाजार जाता है और चूंकि रावण दहन के लिए राम बनकर आना होता है तो उसके कपड़े, हार श्रृंगार की सभी जरूरी चीजें वो बाजार से ले आता है। घर आके वो अपनी पत्नी से कहता है कि गायत्री देखो, मैं सारी चीजें जो राम बनने के लिए जरूरी है मैं बाजार से ले आया हूँ। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना लगाती है। वो खाना खा के अपनी पत्नी से कहता है कि कल रात में सो नहीं पाया तो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, तुम मुझे समय से उठा देना। फिर मुझे राम और तुम्हें सीता बनकर रावण दहन के लिए भी जाना है। ऐसा कहकर वो कमरे में सोने के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी घर के काम में लगी होती है। तभी वो एक आवाज़ सुनती है। वो आवाज़ यह थी कि मैं रावण दहन नहीं करूँगा, मैं राम बनकर रावण दहन नहीं करूँगा। उसकी पत्नी देखती है कि ये आवाज़ किसकी है। फिर उससे पता चलता है कि ये आवाज़ तो कमरे में से आ रही है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है और देखती है कि उसका पति रमेश नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है कि मैं रावण दहन नहीं करूँगा। गायत्री उसे उठाती है तो वह उठ के डरा हुआ रहता है और उसकी पत्नी से कहता है कि गायत्री, मैं राम बनकर रावण दहन नहीं करूँगा। उसकी पत्नी विचार करने लगती है कि थोड़ी देर पहले तो ये बड़े उत्साहित थे कि रावण दहन करने चलेंगे, ये अचानक क्या हुआ। उसने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो उत्सुक थे रावण दहन करने के लिए। तब वो बोलता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें रावण खुद मुझसे कह रहा है कि तुम मेरा दहन नहीं करेगा। रमेश कहता है कि गायत्री, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं रावण दहन नहीं करूँगा। उसके पिताजी और उसकी पत्नी उसे समझाते हैं कि ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। पर वो उस सपने को भूल नहीं पाता है। सभी लोग उसे राम के रूप में तैयार करते हैं। वो भी बेमन से राम बन जाता है और सबके साथ दशहरा मैदान में अपने परिवार के साथ पहुंच जाता है। कुछ लोग राम के रूप में रमेश को देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के दिल में जलन की भावना थी कि काश ये मौका उन्हें मिला होता। सभी लोग दशहरे के मेले का मजा ले रहे थे। तभी मंच से आवाज आती है कि राम जी अब रावण का दहन करने वाले हैं।
तो सभी लोग रावण के पुतले से दूर हो जाएं। वो रमेश को कहते हैं कि आओ रमेश, बाण चलाकर रावण का दहन करो। रमेश के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उस सपने में जो हुआ कहीं वो सच तो नहीं। यही सोचकर रमेश रावण का दहन करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं रावण का दहन नहीं करूँगा। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये रमेश क्या बोल रहा है। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम चिट में आया है तो तुम्हें रावण का दहन करना होगा, लेकिन वो बार बार मना करता है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं राम बनकर रावण का दहन नहीं करूँगा। सभी गांव वालों ने उसके पिताजी को कहा कि समझाओ रमेश को कि वो रावण का दहन करे। उसके पिताजी ने कह दिया कि रमेश जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। लोगों के बार बार कहने पर भी वो एक ही बात बोल रहा था कि अगर मैंने रावण का दहन किया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बनाने वाला सुरेश बोलता है कि अगर आप रावण का दहन नहीं करेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तभी मुझे रावण बनाने के पैसे मिलेंगे। में से एक उत्साही व्यक्ति बोलता है कि चलो इसे उठाकर रावण के सामने लाकर रावण का दहन करवाते हैं। ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगी, तभी 3-4 हट्टे कट्टे लोग आते हैं और उसे उठाकर रावण के सामने लाकर बाण चलाने के लिए तैयार करने लगते हैं। तभी रमेश बोलता है, देख लो रावण जी, मैं दहन नहीं कर रहा हूँ, ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती दहन करवा रहे हैं। तभी अचानक हवा चलने लग, सभी लोग चकित हो जाते हैं। तभी अचानक एक ऊंचा सिंहासन रावण के पुतले के सामने आ जाता है। सभी लोग देख के डर जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। सब लोग शांत होकर खड़े हो जाते हैं। तभी उस सिंहासन पर एक बड़ी मूंछों वाला आदमी प्रकट हो जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि रावण खुद था और जोर जोर से हंसने लगता है। सभी लोग देख के डर जाते हैं। रमेश कहता है कि देख लो रावण जी, ये लोग मुझसे आपका दहन करवा रहे हैं। तभी रावण कहता है, तुम में से कोई मेरा दहन नहीं करेगा, मेरा दहन सिर्फ राम ही कर सकता है। तो बताओ तुम में से कौन राम है? वही राम जो अपने पिता का एक वचन निभाने के लिए सारा राजपाट अपने भाई भरत के लिए छोड़कर वन चले गए। तुम में से है कोई पुरुषोत्तम राम जो मेरा दहन कर सके? वही पुरुषोत्तम राम जिसने समाज में एक कीर्ति स्थापित की है कि मर्यादा में कैसे रहा जाता है, जो एक पत्नीव्रत धर्म निभाने वाला हो, एक दूसरे से प्रेम भाव रखता हो, जो दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या नहीं करता हो। क्या तुम में से कोई ऐसा बताओ मुझे। यदि तुम में से कोई ऐसा हो जो राम के चरित्र पर खरा उतर पाए तो आओ मेरा दहन करो। सभी गांव वाले उसकी बात सुनकर अपना सिर झुका देते हैं। उन्हें मन ही मन ये पछतावा होता है कि साल भर हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं और आज राम बनने के लिए तैयार होकर आते हैं। सभी को समझ आ जाता है कि आज के दिन इस पुतले को नहीं, हमारे अंदर बैठे इस रावण को जलाने की जरूरत है। तभी सभी लोग हाथ जोड़कर रावण से माफी मांगते हैं कि आज से हम सभी गाँव वाले आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और अपने चरित्र को भगवान राम की तरह पवित्र करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम आपस में स्नेह भाव से रहेंगे। तभी वो रावण बोलता है कि अब तुम मेरा दहन कर सकते हो। सभी लोग रमेश की तरफ एक टक लगाकर देखते हैं कि कब रमेश बाण चलाए और रावण का दहन हो। रमेश रावण की तरफ निशाना लगाकर बाण चलाता है और रावण का दहन का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। सभी खुशी खुशी रावण का दहन देखकर अपने घर चले जाते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी पुतले जलाने से समाज से बुराइयां नहीं मिटती। अगर समाज से बुराइयां मिटानी है तो हमें अंदर बैठे रावण को जलाना होगा। दशहरा इसी वजह से मनाया जाता है कि व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयां मिटा सके। बिना अंदर से राम बनने रावण को जलाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।